ये रही हाशिर की वो स्लिप जो उन्होंने कहा है कि आप बड़ी इमरजेंसी से ना दाखिला फार्म ले आएँ गायनी वार्ड में ना। वो हाशिर को एडमिट करेंगे और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ये सब दवाई जो है ना इंडोर से मिली है और कुछ दवाई जो है ना वो बाहर से जाकर लेनी है। रात के 10:22 हुए हैं और मैं भी आखिर गाड़ी लेके आया हूँ अपने एक दोस्त से मांग के, काफ़ी दूर से लेके आया हूँ। और हाशिर की तबीयत जो थी ना वो ठीक कोई नहीं हो रही थी और फिर हमने सोचा कि हम इसको ना शहर लेके जाते हैं उधर हॉस्पिटल में ना, तो उधर डॉक्टर होंगे तो उधर से जाके चेकअप कराएंगे इसका। और ये हम कंबल साथ लेके जा रहे हैं एहतियातन कि अगर हो सकता है उधर हमें कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ जाए तो फिर हमारे पास ना अपना बंदोबस्त होगा। ये केटल है वो पानी और दूध गर्म करने वाली, उसमें भी कुछ हाशिर का सामान है, पानी की बोतल है और पता नहीं क्या कुछ इसमें डाला हुआ है हाशिर के, बाकी ना सारा सामान है। बैठ जाओ हमारे साथ ना, अनम भी जा रही है, अनम बीच में बैठ गई है और हाशिर जो है ना वो अनम के पास ठीक है। हाशिर को आप खुद पकड़ लो ना तसल्ली से, उसको ना पकड़ के बैठो, उसको ना लपेट के बैठना क्योंकि ये गाड़ी जो है ना इसमें हीटर नहीं है, हमने बस वो शीशे बंद कर ले जाना है। और रात जो है ना काफ़ी ठंडी है तो इतनी जो है ना वो क्या कहते हैं कि हीट नहीं होगी गाड़ी में। घर से हम निकल पड़े हैं और मैं इस टाइम किसी शहर जाने का सफ़र पहली बार कर रहा हूँ और ख़ासकर टोबा सिटी जाने का तो सफ़र आज तक नहीं किया, पहली बार जा रहा हूँ नहीं जा रहे हैं। हम जब भी शहर आए हैं ना तो ये जो फाटक है ना टोबे वाला ये अक्सर बंद होता है और अभी 11 बजे का टाइम है और ये बंद है। और अजीब बात तो ये है कि इधर मांगने वाले 11 बजे भी फाटक बंद हुआ है तो आ गए हैं मांगने के लिए, क्योंकि हम गाड़ी में आज मैं इस फाटक पे ना पहली बार आया हूँ। तो पहले मोटर बाइक पे होता था तो मांगने वाले नज़र नहीं आते थे। रात को भी एक औरत इधर थी मांगने वाली, वो जा रही है अभी। हाशिर जितना बच्चा छोटा सा हाशिर इसको उठा के मांग रही, इतनी ज़्यादा ठंड में समझ नहीं आती, या तो इन लोगों की मजबूरी होती है या फिर इनका बिजनेस होता है। हाशिर सो गए? अभी इसका क्या है, अपना कंडीशन क्या है? पसीना आया हुआ ये, इसका ना थोड़ा ये कपड़े काम कर दो ना, पसीना क्यों आया हुआ है? पता नहीं अभी इसको पसीना आया, कपड़े ज़्यादा लग गए हैं। ये इधर ना असल में ना इधर एक पड़ा है ये कंबल, इसकी हीट, फिर उसका अपना जो कंबल है उसकी हीट, फिर आपकी गोद की हीट, ये सब मिला के उसको पसीना आया पड़ा है। इधर ये भाई खड़े हैं, ये है इनके पास रेडी और ये बता रहे हैं कि 2 गाड़ियां आज ना इधर से गुजरनी थी, एक गुजर गई है और दूसरी ना आप बानी और गुजरनी है। तो मेरा दिल है फिर बाईपास ही कार जाते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं ना एक गुजर गई है और दूसरी आते आते कहीं ऐसा ना हो कि आधा घंटा लग जाए। आ गए हैं जी हम DHQ टोबा टेक सिंह। इधर आज ना इतना ज़्यादा रश नहीं है, मुझे लगता है कि अंदर भी इतना रश नहीं होगा और हमारा चेकअप जो है वो जल्दी हो जाएगा। हाशिर भी बाहर आ गया है और बाकी सामान अंदर ही रहे, इतनी ठंड कोई नहीं, बाकी सामान मैं कहता हूँ अंदर ही रह जाए हैं, अंदर ही पड़ा रहे। अगर आपको ज़रूरत है तो उठा लें, अदरवाइज रहने दें। हाँ शेडी पर्ची से दे विच आई, हां इसे तो भाई अच्छा। जब हाशिर पैदा हुआ था ना तो अम्मा और मैं आए थे, उस वक्त इधर ना काफ़ी ज़्यादा रश था, गर्मियों के दिन थे उस वक्त भी, मेरे ख्याल में कोई 9 बजे का टाइम था, बट आज 11 बजे का टाइम है लेकिन रश नहीं है। उम्मीद है हमारा चेकअप भी जल्दी हो जाएगा। चेकअप हो गया है, अभी लेना है जी दाखिला फार्म। ये रही हाशिर की वो स्लिप जो उन्होंने कहा है कि आप बड़ी इमरजेंसी से ना दाखिला फार्म ले आएँ, तो भाई मैं जा रहा हूँ दाखिला फार्म लेने के लिए। उसके बाद फिर गायनी वार्ड में जाना, गायनी वार्ड में ना वो हाशिर को एडमिट करेंगे और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। कुछ इस तरह का दिया गया है, ये कोई बेड है, टिकट और एक एडमिशन फॉर्म वगैरह, ये सब दवाई जो है ना इंडोर से मिली है और कुछ दवाई जो है ना वो बाहर से जाकर लेनी है। कुछ दवाई बाहर आके लेने वाली थी, इनमें एक IV सेट है और इसके अलावा एक ना ये इंजेक्शन है, ऑन सेट इसका नाम है, और एक IV सेट है। ये 2 चीज़ें बाहर से ली हैं। हम घर आ गए हैं और गाड़ी जो है मैंने लॉक कर दी। अभी रात के ना 2:12 हो गए हैं। नीचे कांटा या पता नहीं कुछ था मेरे साथ ना अटका है और ये इसमें कुछ दवाइयाँ हैं, बाकी ये पानी वगैरह है हम घर से लेके गए थे, बाकी ये कुछ दवाएं वगैरह हैं। अभी है जी 9:30 बजे का टाइम और मैं अपने जिस दोस्त से ये गाड़ी लेके आया था उसका रेंट का काम है तो उसको वापस करनी है। वैसे उसने ना कहा है कि मैं आके ले लेता हूँ, मैंने कहा नहीं मैं पहुँचा देता हूँ। तो उससे मेरी डील हुई है कि मैं आ जाता हूँ, जहाँ तक मैं आ गया तो उससे आगे आप आ जाएं तो मुझे उधर ना गाड़ी आप दे देना। तो मैं जा रहा हूँ, उसको गाड़ी देता हूँ और फिर आपको बाद में बताते हैं कि हाशिर की क्या सिचुएशन है। ये मिनी गाड़ी है और बहुत मज़े की है, मुझे ना इसको ड्राइव करके बड़ा मज़ा आया। बिल्कुल छोटी सी गाड़ी है और ये है कि इसमें बंदा सुकून से ईजी हो के बैठ के ड्राइव कर सकता है।
इसका ये नहीं होता कि कोई बड़ी पार्किंग चाहिए इसको, इसका ये नहीं होता कि इसको वापस करना है, वापस मोड़ना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसका मोटरसाइकिल से थोड़ा अपनी निज़ाम है, मोटरसाइकिल से इसको थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है बस, बाकी चलेगी। मेरी आवाज़ कुछ चेंज होगी, आपको जो सुनाई दे रही होगी कुछ चेंज होगी, क्योंकि भाई मैं भी बीमार हो चुका हूँ हाशिर को ठीक करते करते, और हाशिर की मम्मा भी बीमार हो गई है। 3 दिन बाद ये वीडियो दोबारा से शुरू की है, क्योंकि 3 दिन हम आशिर को लगातार जो है ना दवाई वगैरह देते रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास। तो उसमें ना मुझे भी ठंड लग गई है और आशिर की मम्मा को भी ठंड लग गई है। ठीक नहीं हुआ तब तक हमें ना सुकून से नींद आई है ना चैन आया है। तो अभी क्या हुआ है हमारे बेटे को, हंस रहा है आज तो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया हाशिर, और हमने काफ़ी ज़्यादा इसकी दवाइयाँ ली हैं। DHQ हम गए, उधर से हमने दवाई ली। उधर एक मसला बना था कि वो ना हाशिर हंस रहे हो, हंसते नहीं वो कैनोला लगा रहे थे उन्होंने दोनों बाजुओं इधर को में मैं ना, मोबाइल पकड़ लेती हूँ। उनकी जो स्टाफ था उन्होंने दोनों बाजुओं में कैनोला ट्राई किया बट नहीं लगा। एक बाजू में एक बार लगा था, उसमें एक इंजेक्शन भी लगा था, लेकिन जब ड्रिप लगाने की बारी आई तो वो कैनोला भी। अच्छा आप ऐसा करो, आप हाशिर को उठा लो, मैं आपकी वीडियो बना देती हूँ, ठीक है? ध्यान से उठाना। ये लो इसके साइड पे इसके देखो कपड़ा इसका ठीक कर लो। आज हम दोनों ने ना ब्लैक सूट पहने हुए हैं, और वो जो कैनोला था ना, वो जो हाशिर को लगा था, वो क्या हुआ है उसके साथ कि जब ड्रिप लगाने की बारी हुई तो वो भी पता नहीं उसमें ना वो ड्रिप चल नहीं रही थी, मतलब हिल गया या जो भी हुआ। फिर उन्होंने दूसरे बाजू में ट्राई किया तो उधर भी नहीं लगा। हाशिर बहुत ज़्यादा रो रहा था। अब मुझे ये था कि कहीं ऐसा ना हो इसके जिस्म पर का पानी शायद पहले काम हो, क्योंकि मोशन लगे हुए थे, और फिर रो के बाकी का पानी भी ना काम हो जाए। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें, आप इसको ना वैसे दवाई दे दें तो ड्रिप को आप रहने दें। तो उन्होंने ना कहा चलो ठीक है, हम ना नेक्स्ट फॉर्म में ट्राई करते हैं कैनोला लगाने का ना। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करें दवाई दे दे। तो फिर उन्होंने दवाई दे दी थी और हम फिर घर आ गए थे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ नहीं है, कोई और आवाज़ है, और बोलने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है, और अल्फाज भी पता नहीं कितने उल्टे से निकल रहे हैं मुँह से क्योंकि मेरी नाक भी बंद है। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे बुखार हो, बट मैंने चेक किया है बुखार नहीं था, थर्मामीटर से मैंने चेक अच्छा किया। आपने चेक भी कर लिया? हाँ, लेकिन बुखार नहीं था, जुकाम है ना इसलिए ऐसा फील हो रहा, मुझे भी ऐसा करने में फूल रहा है कि सांस निकल नहीं रहा, तो इसलिए ना बड़ी दिक्कत सी हो रही है। और ये हाशिर भी मेरे से ले लेना जल्दी कहीं ऐसा ना हो कि ये ठीक हुआ है और फिर मेरी बीमारी इसमें ना ट्रांसफ़र हो जाए। हाशिर का मोशन जो है वो तो ठीक हो गए, लेकिन इसका जो जुकाम है ना वो अभी ठीक हो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे जुकाम है ना तो फिर इसलिए इसका भी ठीक नहीं हो। और फिर सेकंड क्या हुआ कि अगले दिन ना हाशिर की तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं हुई। तक दवाई अच्छी थी, मैं मुतमईन था उस पर, लेकिन उससे असर नहीं हुआ। अब पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक डॉक्टर होता है उसके हाथ में ना बंदे को शफा नहीं मिलनी होती, तो ऐसा कुछ सीन था। तो फिर दूसरे शाम हो रही थी, और फिर जब हाशिर ने फिर उसी हालत में आ गया ना, बीमारी वाली हालत में, तो फिर मैंने कहा कि अब रात हो गई तो फिर हमें ज़्यादा मुश्किल होगी, हम अभी से चले जाते हैं शहर। फिर शहर के एक प्राइवेट क्लिनिक है, प्राइवेट डॉक्टर है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, तो उधर हम गए। तो उसने कोई एक सस्पेंशन था, उसमें एक पत्ता सा था, उसमें था पाउडर, और उसने क्या किया कि एक AC फाइल का खांसी के लिए सिरप दिया, और बाकी ड्रॉप थे जो इसके नोज़ में डालने थे, बस ये दवाई थी। और वो ड्रॉप हमारे पास पहले भी हमने लेके रखा हुआ था। हाशिर जो था ना, उसने जब हमने इसको दवाई दी थी तो पहली दवाई से इसको पार आना शुरू हो गया था, और सेकंड टाइम हम गए थे दवाई लेने, शाम हो गई थी, तकरीबन 7:30 बजे हमने जाके दवाई ली थी शाम को, और फिर सुबह टाइम तक हाशिर काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, बेहतर हो चुका था। और फिर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हाशिर हमारा जो है ना, इसको अब मोशन नहीं, बस बुखार भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी खांसी है और थोड़ा ज़ुकाम है, थोड़ा। और इधर ना पता नहीं क्या है, हाशिर को ना इधर ब्रीक से ना दाने फेस पे क्यों बन गए पता नहीं। ये इधर फोकस करवाओ ना, इधर कैमरा इधर मुंह करो हाशिर को देखो, ये ना ऐसे थोड़ी के नीचे भी है, ये ब्रीक से भी, ये पता नहीं क्यों दाने बने हैं। अब हाशिर को खा लो।
मैं फिर ये वाली गाड़ी लेके आया था क्योंकि आशिर की तबीयत अच्छी नहीं थी। मैंने कहा चलो रात को अगर जाना पड़ता है ना तो गाड़ी की दिक्कत नहीं होगी, इधर खड़ी होगी। और अभी भी इसको वापस देना था बट तबीयत ख़राब होने की वजह से दे नहीं पाया। ये दवाई थी जो हमने प्राइवेट क्लिनिक से ली थी और इससे हमारा आशिर ना ठीक हुआ है। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है।